गांव के किनारे बसे छोटे से इलाके में 3 दोस्त रहते थे। अमन, रोहित और दीपक। तीनों बचपन से साथ रहते थे। हर शाम उनका एक ही रूटीन था, गांव के बाहर वाली सड़क पर घूमना, खेतों में बैठकर बातें करना और कभी कभी पास के छोटे बाजार तक जाना। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था, लेकिन वो शाम अलग थी। तीनों बाजार गए हुए थे। हंसी मजाक करते हुए, चाट खाते हुए उन्होंने समय का ध्यान ही नहीं दिया। जब वापस लौटने लगे तो रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल थे और चांद भी कहीं छिप गया था। गांव की तरफ लौटने के लिए उन्हें पुरानी पीपल की पेड़ के पास से गुजरना पड़ता था। उस पेड़ के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब रहता है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा ठंडी हो गई। दीपक बोला, यार यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। रोहित हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, जल्दी निकलते हैं। लेकिन तभी अमन अचानक रुक गया। उसकी नज़र पेड़ की तरफ जमी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो गई। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा। दोनों ने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्हें मुड़कर देखा, अमन वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। कुछ सेकंड बाद खुद ही उनके पीछे चल पड़ा, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं था। उसकी आंखें अजीब लग रही थी, जैसे अंदर कुछ बदल गया हो। घर पहुंचने के बाद असली डर शुरू हुआ। अमन रात को अचानक उठ जाता, दीवारों को घूरता रहता। कभी कभी वह किसी से धीरे धीरे बातें करता, जबकि वहां कोई नहीं होता। एक रात रोहित और दीपक उसके घर गए। अमन को देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कमरे के कोने में बैठा था और दीवार पर अपने नाखून से कुछ लिख रहा था। वो मुझे बुला रही है, अमन फुसफुसाया। कौन? दीपक ने डरते हुए पूछा। अमन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। जिसे तुमने उस पेड़ के नीचे छोड़ दिया, अमन ने जवाब दिया। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि दरवाजा खुल गया। रोहित चिल्लाया, ये हमारे बस का नहीं है। अगले दिन वे गांव के एक बूढ़े तांत्रिक के पास गए। उसने सब सुनकर बस इतना कहा, तुमने उस जगह का नियम तोड़ा है और अब वो तुम्हारे साथ आ गया है। तांत्रिक ने एक रात पूजा करने को कहा। रात 12 बजे वही पीपल का पेड़। तीनों दोस्त वहां पहुंचे। मंत्र शुरू हुआ। अचानक अमन जोर जोर से चीखने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके अंदर से एक दूसरी आवाज़ आई। पेड़ के पत्ते जोर से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। तांत्रिक ने मंत्र तेज कर दिए। कुछ देर बाद अमन जमीन पर गिर पड़ा और सब शांत हो गया। सुबह जब अमन का होश आया, वह सामान्य था, लेकिन कुछ दिन बाद दीपक ने देखा उस पेड़ के पास एक नई परछाई खड़ी है।